तो ये नेक्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी। तो जब मैंने मोलर हीट कैपेसिटी बताया था कैलोरीमीटर में, वहां पे मैंने बताया था मोलर हीट कैपेसिटी टू टाइप्स की होती है, एक सीबी एंड एक सीपी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर मैंने बताया था कि सीपी की वैल्यू क्या होती है, सीबी से ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, सो नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंबल इसका सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ओके, इसकी डेफिनेशन जो मैंने मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन बताया था कैलोरीमीटर में, सेम डेफिनेशन यहाँ पे होती है। ओके, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ओनली एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग ऐड करेंगे, बाकी सारा डेफिनेशन सेम है। ओके, सो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इट इज अमाउंट ऑफ हीट, इट इज amount of heat, amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram mole of gas through 1 degree C or 1 Kelvin. Okay, when volume is kept constant, when volume is kept constant. Okay, it is denoted by CV, CV से इसे डिनोट करते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सी और 1 केल्विन व्हेन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, दिस इज नोटेड बाय सीवी। ओके, तो मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन मैंने कैलोरीमीटर में बताया था। अब यहाँ पे इसकी टाइप की डेफिनेशन सीवी। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट, सीवी की एसआई यूनिट याद करो। मैंने जब मोलर हीट कैपेसिटी बताया था तो वहां पे फॉर्मूला मैंने बताया था Q इक्वल टू एनसी डेल्टा थीटा, और स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा Q इक्वल टू एमएस डेल्टा थीटा। ठीक है, तनिषा तुम्हारा कैलोरीमीटर नोट किए, समझ में आया कुछ? तुमने क्लास अटेंड नहीं किया था वो वाला कैलोरीमीटर क्लास। ठीक है, तो उसका कैलोरीमीटर एक बार नोट कर लो, वो समझ में आएगा नहीं। एक बार तुम इसके निशान से कॉपी ले लो, उसको नोट कर लो, फिर एक दिन हम लोग कॉपी लेके बैठना और जो भी उसका डॉट रहेगा एक बार डिस्कस कर देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हारा एग्जाम होगा 11 का, अगर एग्जाम होगा तो उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो कैलोमीटर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे समझ में नहीं आएगा वो। तो पहले एक बार नोट कर लो, एक बार रीड कर देना, फिर किसी दिन बैठेंगे आधे घंटे में वो पूरा एक बार डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? सी का यूनिट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सी इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो सी की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? सी इक्वल टू क्या लिखोगे? सी इक्वल टू फ्रॉम दिस फॉर्मूला, हम लोग सी से हटा रहे हैं, फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ठीक है, सी, ये फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा थीटा। तो सी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा थीटा। तो सी का ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू मीन्स जूल। ओके, एन, एन नंबर ऑफ मोल होती है, मैंने बताया था, दैट इज मोल। और डेल्टा थीटा केल्विन, तो केल्विन हो गया ऐसे कैसा यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा इसका? प्रैक्टिकल यूनिट, सीजीएस यूनिट नहीं बोलते हैं। सीजीएस यूनिट में एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीजीएस यूनिट नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग बोलेंगे, बिकॉज हीट में हम लोग कैलोरी में एनर्जी को मेजर करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज प्रैक्टिकल यूनिट।
तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डेल्टा क्यू मीन्स हीट क्या होती है, कैलोरी, CAL बाय नंबर ऑफ मोल, मोल का तो मोल ही होगा, इनटू डेल्टा थीटा कैलोरी, कैलोरी मोल पर कैलोरी। ओके, so this is the CGS unit. So molar heat capacity at constant volume. Next है molar heat capacity at constant pressure. Molar heat capacity at constant pressure. ओके, इसे इग्नोर करते हैं, CP, C का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, एंड जब P लिखोगे, अगर आपका सफिक्स में P लिखते हैं, इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेम जो डेफिनेशन मैंने पहले बताया था, यही डेफिनेशन आएगा यहाँ पे, सब कुछ सेम आएगा। क्या, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram mole of gas through 1 degree C, or 1 Kelvin when pressure is constant, when pressure is constant. Okay, it is denoted by CP. ऐसा यूनिट सेम हो जाएगा पहले की तरह, जो मैंने पहले बताया था, ऐसा यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट दोनों का सेम होता है। आई बात समझ में? अब इसमें कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये वैल्यू क्या है वो आगे लिख देते हैं, क्योंकि ये जनरली मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग जनरली गैसेस के लिए यूज करते हैं। जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये जनरली गैसेस के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए यूज करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिकली गैसेस के लिए यूज करते हैं। तो गैसेस कितने टाइप्स के होते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी जनरली हम लोग गैसेस के लिए यूज करते हैं। और गैसेस कितने टाइप्स के होते हैं? मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें याद रखना है। आई बात समझ में? सो मोनोएटॉमिक गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। दिस इज द मोनोएटॉमिक गैस। डायटोमिक गैस कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, और कौन सा? ठीक है, और कौन सा जानते हो? बताओ, केमिस्ट्री पढ़े हो बताओ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जितना तो मैंने बताया, तुम लोग बताओ एक दो गैस, डायटोमिक गैस के नाम बताओ कुछ। क्या नहीं जानते हो? चलो ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो तुम लोग? पोलियोटोमिक गैस, पोलियोटोमिक गैस मीन्स द गैसेस कंटेन मोर देन 2 एटम। ओके, कौन कौन से गैस होते हैं बताओ? जैसे NH3, अमोनिया, CH4, ठीक है, PH3, फॉस्फीन और O3, ओजोन। ये सारे क्या है? पोलियोटोमिक गैस। सो मोनोटोमिक गैस, डायटोमिक गैस और पोलियोटोमिक गैस, सारे गैसेस के लिए CP और CV की वैल्यू, CP और CV की वैल्यू, ये सारे गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, मोनोटोमिक गैस का CP का वैल्यू डिफरेंट होता है, CV का वैल्यू डिफरेंट होता है। डायटोमिक गैस के लिए CP की वैल्यू डिफरेंट होती है, CV की वैल्यू डिफरेंट होती है। सिमिलरली पोलियोटोमिक गैस के लिए CP की वैल्यू डिफरेंट होती है, CV की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में सारे गैसेस का CP और CV वहां पे लिखवा देंगे, वो तुम्हें याद रखना है।
ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी लिखोगे बाद में आगे भी लिखना पड़ेगा। तो एक टेबल बना के दे देंगे, उसमें सारे उसमें और भी टर्म हम लोग उस टेबल में हम लोग ऐड कर देंगे। वो टेबल याद रखोगे, उस टेबल से सारा डेटा तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो हर एक गैसेस का मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आती है इसमें गामा। एक टर्म डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ टू मोलर हीट कैपेसिटी, रेशियो ऑफ टू मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज गामा। गामा डिफाइन करते हैं Cp by Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों का रेशियो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड गामा। ओके, दिस गामा इज नथिंग बट गामा इज कॉल्ड एटोमिसिटी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, गामा डिपेंड्स ऑन, वी कैन से गामा डिपेंड्स ऑन, चलो पहले पहले गामा समझ लो, इसको बता देंगे। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू मोलर हीट कैपेसिटी सीपी एंड सीबी, सीपी और सीबी का रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, गामा बोलते हैं। और ये वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि देखो मोनोटोमिक गैस के लिए सीपी का वैल्यू डिफरेंट होगा, सीबी का वैल्यू डिफरेंट होगा, तो गामा की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। डायटोमिक गैस के लिए सीपी का वैल्यू डिफरेंट होती है, सीबी की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो इसका रेशियो गामा ये भी क्या होगा, ये भी इसका डिफरेंट होगा। पोलिटोमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू डिफरेंट होती है, सीबी की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो गामा की वैल्यू क्या होती है, ये भी डिफरेंट होती है। तो ये हमें याद रखना है, आगे एक टेबल में बता देंगे सब कुछ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गामा, द वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑन एटोमिसिटी, एटोमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। यहाँ भी मैंने बताया मोनोटोमिक गैस में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 1 एटम होंगे। डायटोमिक गैस में कितने एटम होंगे, H2, H2 तो मॉलिक्यूल है, कितने एटम होंगे, 2 एटम। ओके, NH3 में कितने एटम, 3 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 4 एटम। CH4 में 4 और 1 5 एटम। PH3 में 3 and 1 4 एटम। O3 में 3 एटम। ओके, तो गामा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एटोमिसिटी पे डिपेंड करती है। एटोमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। ओके, ये हो गया तुम्हारा सीपी और सीबी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने बताया था याद करो, सीपी की वैल्यू क्या होती है, सीबी से ज्यादा होता है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी से ज्यादा होती है। ओके, क्यों ज्यादा होती है, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पूछेगा, वाई सीपी इज मोर देन सीवी। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाई, क्वेश्चन है आपका वाई सीपी इज मोर देन सीवी, why Cp is more than Cv. That is, molar heat capacity at constant pressure is more than molar heat capacity at constant volume. ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये हुआ, समझो वर्क के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी मीन्स फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम हो जाएगा, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो, किसी कंटेनर में गैसेस है, इसके बाद आप इस कंटेनर में जो भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे, इस एनर्जी से क्या होगा, इस एनर्जी से वर्क डन कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो जो भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे, इस कंटेनर में जो भी गैसेस हैं, उस गैसेस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। गैसेस कोई वर्क डन नहीं करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो किसी भी गैसेस के लिए और किसी भी कंटेनर में, उस एनर्जी का यूज क्या होती है, ओनली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। गैसेस कोई भी वर्क डन नहीं करता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इट मींस कांस्टेंट वॉल्यूम मींस सीवी पे। ठीक है, कोई भी वर्क डन नहीं होता है। लेकिन जब आप
कांस्टेंट प्रेशर पे हीट